स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें देखिए, 2 बुलडोजर पहुंचे। अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कब्जा हटाया जा रहा है अवैध तरीके से जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी ने किया था। तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस फोर्स की टीम मौके पर मौजूद है और बुलडोजर एक्शन किया गया है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर तालाब और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और इसकी पुष्टि भी की। ये एक्शन बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर उस दौरान हुआ है जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जो एलएलबी के छात्र थे वो प्रदर्शन करते हुए देखे गए थे। एलएलबी की डिग्री फर्जी दी जा रही थी यूनिवर्सिटी में, फर्जी तरीके से एलएलबी के एडमिशन लिए गए, जिसके बाद रामस्वरूप यूनिवर्सिटी लगातार विवादों के घेरे में है और आज प्रशासन का बड़ा एक्शन। बाबा का बुलडोजर गरजा है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर अवैध जमीन को कब्जाने का आरोप है और इसी क्रम में आज प्रशासन की टीम पहुंची हुई है बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध तरीके से जमीन को कब्जा कर वहां पर जो इमारतें खड़ी की गई हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है और ये तस्वीरें रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की आपके सामने है। लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता आवाज बुलंद कर रहे थे, एक्शन की मांग कर रहे थे और इस पर कार्रवाई हो चुकी है। अंकित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं एबीवीपी के। बहुत स्वागत सबसे पहले तो अंकित शुक्ला जी प्राइम टीवी पर आपका। और ये जो एक्शन हुआ है योगी सरकार का, जो बुलडोजर गरजा है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, हमने जो अपनी 4 मांगे रखी थी उसमें हमारी एक प्रमुख मांग थी कि अवैध निर्माण को निरंतर चलाया जाए और जिस प्रकार से ये पूरे विश्वविद्यालय में एक भ्रष्ट तंत्र चल रहा है उस भ्रष्ट तंत्र की जांच की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जिस एक्शन के लिए वो जाने जाते हैं उन्होंने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि हमारी जितनी मांगे हैं, आज दोषियों की भी गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग अभी बचे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी सभी मांगे मानते हुए और विद्यार्थियों को उनके न्याय के लिए आश्वस्त करेंगे। ठीक है अंकित शुक्ला जी, क्योंकि अब शिकंजा जो है पूरी तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर फर्जी तरीके से एलएलबी की एडमिशन लेने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए ओपी राजभर की, क्या लगता है ये जो ओपी राजभर का बयान सामने आया था जिसको लेकर आप लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रखा है सरकार को, क्या उस पर भी कुछ रिएक्शन सामने आएगा, कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? हमारा अल्टीमेटम ओपी राजभर के पहले अल्टीमेटम नहीं था। हमारे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन से हमारी वही 4 मांगे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी उन्हीं के लिए था कि भ्रष्ट तंत्र पर कार्रवाई हो, तो उसमें मुकदमा दर्ज करके उन्होंने जेल भेजा जाए, बाहरी उपद्रवियों को गिरफ्तार करके भेजा जाए और इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए और जिम्मेदार लोग कोई भी हो, चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सबको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। और यानी ये माना जाए कि अब एबीवीपी सरकार की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को, देखिए चौथी मांग हमारी यही थी डायरेक्शन होना चाहिए, उन्होंने शुरू कर दिया है। दोषियों की गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने 2 दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिसकर्मियों के भी कुछ सस्पेंशन हुए हैं, इसलिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदाज में कार्रवाई शुरू की है, तो अपने अंदाज में ही इसको वो समाप्त भी करेंगे। अंकित शुक्ला जी, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से संवेदनहीन जो वहाँ का प्रशासन था, जिस प्रशासन के कारण वहाँ के सीओ की उपस्थिति में लाठीचार्ज हुई, छात्र आक्रोशित है और इसके चलते उन्होंने पूरे प्रदेश में जिला केंद्रों पर आंदोलन प्रदर्शन किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के बाद जो कार्रवाई हुई है उससे कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं और उनको उम्मीदें भी हैं। यानी अब सरकार की जो कार्रवाई है वो उन छात्रों के जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य जरूर करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित शुक्ला जी।
तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर गर्जा है योगी सरकार का बुलडोजर। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें आपके सामने है। भारी तादाद में देखिए किस तरीके से यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम मौजूद है, पुलिस टीम मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ये अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि 2013 में ही इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो एक प्रधान के द्वारा की गई थी और अब इस पर एक्शन लिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में फीस बढ़ोतरी और एलएलबी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन करते नजर आए थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी उस दौरान मौजूद थे और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक, बेहद तीखी झड़प देखने को मिली थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो लगातार सवालिया घेरे में तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की फजीहत भी इसीलिए हुई क्योंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई। कई एबीवीपी कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती जिनसे मिलने के लिए आला जो अधिकारी है, चाहे नेता है, उनका सिलसिला भी देखा गया था और सरकार की बेहद ज्यादा फजीहत इस पूरे मामले पर हुई थी। सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी, लेकिन अब जो है बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं उन छात्रों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रही है। शहबाज खान हमारे से होगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ। शहबाज, क्या कुछ अपडेट निकलकर यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है? बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिर अगर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी जो है वो अगर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है तो उस पर बुलडोज़र कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये इस पे मामले की अगर बात करें तो इसमें ये पता चला है कि साल 2013 में शिकायत हुई थी इस पूरे मामले की कि जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकारी ज़मीन का भी इस्तेमाल, उस पर कब्जा किया जा रहा है और जो तालाब हैं उन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 12 साल पुराना ये मामला है। लगातार उस पर कहीं ना कहीं हर प्रधान ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन जो मौजूदा प्रधान जिसकी शिकायत पर ये संज्ञान लिया गया है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि हमने जो है एसडीएम तक से शिकायत की थी लेकिन कोई भी इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का सलूक किया जाता है तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लगाम कस्ती भी देखी गई। सबसे पहले इस मामले पर एफआईआर होती है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर और उसके बाद अब ये खबर आती है कि जो अवैध मामला था उस पर भी संज्ञान ले लिया गया है, यानी कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के जो तारे गर्दिश में चल रहे थे। शहबाज, लेकिन जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को कि बीते 12 सालों से इसकी शिकायत लगातार की जाती रही है कि अवैध तरीके से जमीन हथियाई जा रही है, कब्जाई जा रही है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या ये नहीं लगता शहबाज इस एक्शन को देखने के बाद कि कहीं ना कहीं ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, उनको मनाने की कोशिश भी सरकार की है? ये बिल्कुल अदिति, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नुकसान छात्रों का हुआ है, जो छवि जो एबीवीपी कार्यकर्ताओं की धूमिल हुई है और जो चोट उनको पहुंची है उस पर भी कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम जो है वो अब यूपी सरकार करती हुई देखी जा रही है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी जो है फर्जी डिग्री अगर छात्रों के साथ जो दे रही है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वही अगर बात की जाए अवैध कब्जे की, तो कितनी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा था? जो यूनिवर्सिटी की जमीन थी उस पर कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं? कैंपस की अगर बात की जाए तो कहां कहां पर ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है? कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज की गई हैं अब तक? देखिए आदिति, उस कैंपस के अंदर एक शेल्टर होम टाइप का, एक शेल्टर हाउस टाइप का टीन शेड का वो बना हुआ था। वहाँ पर बताया जा रहा है वाटर पंप सेट भी लगे थे और वहाँ पर जो है मतलब वहाँ के जो पशु हैं वो भी वहाँ रहा करते थे, मतलब वहाँ रहते थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक तरीके से अवैध कब्जे की पूरी तरीके से कोशिश थी और उसको पूरा पक्का बनाया भी नहीं गया था, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जो वहाँ का कॉलेज प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर जान रहा था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कभी भी हो सकती है, क्योंकि 2017 के बाद से आदिति आपको भी पता है कि योगी सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ किस तरीके से एक मुहिम चलाई और बुलडोज़र बाबा के रूप में एक तरीके
तरीके से उनकी एक छवि जो है वो बनी, क्योंकि जितने भी अवैध कब्जाधारी जो भूमाफिया थे उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठ गया है। जैसे अगर बात करें जो अपराध था उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आई है, और जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया जिन्होंने न जाने कितनी ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, वो आज तक जो है प्रशासन अपना उसको खाली करवा रहा है, और वहाँ पर जो है अब आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन ज़मीनों को, क्योंकि जो गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं, आज उन्हीं जो मुख्तार जैसे अपराधी थे उनकी ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता था कि लगाम लगेगी ज़रूर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शते नहीं है, और यही कारण है कि आज रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि हालांकि एबीवीपी की इसमें नाराजगी भी मानी जा रही है, कहीं ना कहीं एक हाथ ये भी माना जा रहा है कि एबीवीपी कार्यकर्ता शहबाज, काफी वजह चाहे इसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज ये निकल कर आ रहा है शहबाज की जो भूमाफिया हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनका ओहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। शहबाज, बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कहीं ना कहीं अगर बात सिर्फ राजधानी लखनऊ की ही करेंगी तो लखनऊ में याजदान बिल्डर से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े बिल्डरों की फेहरिस्त है, और हमने देखी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नज़र आई है। अगर आज रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में अगर किसी ज़मीन कब्जाने में कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी लोकल हाथ जो है वो माना जा रहा है, अगर बात करें, क्योंकि लेखपाल और एसडीएम इन सबको मामले का पूरा संज्ञान था, और जो प्रधान है जिसने शिकायत करी है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि उसने एसडीएम से भी बोला था लेकिन मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। यही सेम चीज़ हजरतगंज में जब वो बुलडोजर कार्रवाई एक अपार्टमेंट जो है याजदान का गिराया गया था, उस वक्त भी यही था कि एलडीए तक इस पूरे मामले की शिकायत गई थी, एलडीए इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जो नीचे के अधिकारी, नीचे के जो कर्मचारी थे एलडीए के, उनके ऊपर कार्रवाई सिर्फ महज कर दी जाती है, एक दिखावा कर दिया जाता है, लेकिन जो बड़े अधिकारी जो उसमें संलिप्त थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं कि कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन जिन अधिकारियों की संलिप्तता होती है वो बच के निकल जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना बेहद आवश्यक है ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक नज़ीर पेश करता हुआ साफ तौर पर हम लोग के सामने जब लखनऊ में इस तरीके की जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो जो लोग बेघर होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो पूरा पैसा अपना चुका चुके होते हैं। क्योंकि जब बिल्डर जो अपार्टमेंट बनाकर या फिर फ्लैट बनाकर देते हैं वो लगभग 60 से 70% की जो राशि है वो उन परिवार वालों से, उन परिजनों से, उन लोगों से ले लेते हैं जिनको वो घर देने जा रहे होते हैं। और ऐसे में प्रशासन की जो बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक परिवार का मनोबल जो है वो काफ़ी टूटता है, क्योंकि घर जो है वो पूरी ज़िंदगी भर की जो पूंजी होती है उसको इकट्ठा करके एक व्यक्ति जो है घर बनाने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से घर बना पाता है। और इन अधिकारियों की ही लापरवाही कहेंगे अदिति, क्योंकि अगर अधिकारी ना संलिप्त हो तो किसी भूमाफिया में इतना मादा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की 1 इंच ज़मीन भी कब्जा कर ले। बिना किसी अधिकारी के संलिप्तता के ये काम हो ही नहीं सकता, चाहे आप ग्राम स्तर पर बात कर लीजिए या फिर शहरी इलाकों में बात कर लीजिए, बिना किसी अधिकारी की संलिप्तता के इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं किया जा सकता। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल छोटे मोहरों को ही निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल शहबाज, देखने वाली बात होगी कि अब रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और कितनी अधिक बढ़ती नजर आएंगी, और एबीवीपी का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं से शांत हो ही रहा है। छात्रों के जो जख्म थे उन पर मरहम लगाने का काम योगी सरकार ने फिलहाल फौरी तौर पर कर दिया है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। तो तस्वीरें आपके सामने है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपको बताते चले कि यहां पर एबीवीपी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एलएलबी की फर्जी डिग्री देने का आरोप ये भी था कि यूनिवर्सिटी के पास मान्यता नहीं है एलएलबी कराने की, लेकिन बावजूद इसके छात्रों का बड़े पैमाने पर यहां पर प्रवेश लिया जाता है। विवादों के घेरे में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी लगातार बनी हुई है, और इस बीच जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर तो छात्रों का गुस्सा, आक्रोश जो है वो भड़का हुआ नजर आया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए, अल्टीमेटम देते नजर आए, और अब आज कहीं ना कहीं उन छात्रों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम योगी सरकार ने कर दिया है। डैमेज कंट्रोल योगी सरकार बखूबी करना जानती है, और उसकी
जो तस्वीर है वो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है, जहां पर देखिए किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध कब्जा जिसे मिट्टी में मिला दिया गया। दिखा रहे हैं बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें, जहां पर गरजा है बाबा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहां मौके पर मौजूद रही और प्रशासनिक देखरेख में यह अवैध कब्जा यहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि साल 2013 से ही इस अवैध कब्जे को लेकर तमाम शिकायती पत्र भेजे जा चुके, शासन से कार्रवाई की मांग की जाती रही, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर अवैध कब्जा करने की जो कोशिश की गई उसको नेस्तनाबूद किया गया। अवैध कब्जा जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा बकायदा जांच के बाद। बताते चले आपको कि हाल ही में जिस तरीके से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आए, छात्रों का प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस की लाठियां, जिसके बाद सरकार कहीं ना कहीं घिरती नजर आई। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही थी और उसमें उस आग में घी डालने का काम किया। ओपी राजभर का एक बयान सामने आया। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राजभर और उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बोल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है और अधिक भड़क उठा था और कई मांगे एबीवीपी के पदाधिकारियों ने सरकार के सामने रखी थी। उन्हीं मांगों पर अमल करते हुए अब उनकी जो चोट है उस पर मरहम लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। महेश हमारे सहयोगी एबीवीपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें एबीवीपी कार्यालय पर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं की मांग थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती नजर आ रही है। बाबा का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर। चार मांग था, उस पर बाबा ने बाबा ने मांगों को संज्ञान ले लिया है और वहां पर बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर पे जाके खड़ा हुआ, महेश, क्या आपके आसपास एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं? उनसे क्या बातचीत की जा सकती है? उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनका क्या रिएक्शन है, कितने संतुष्ट हैं वो इस कार्रवाई के बाद। वहाँ कुछ बात कर लो। ठीक है। महेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी मैम मैं तो अभी कार्यालय के नीचे हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं। जी ठीक है महेश, कार्यालय के आसपास आपको क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है और क्या लगता है महेश, कितने संतुष्ट हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से? इस बुलडोजर एक्शन से काफी सकारात्मक ऊर्जा आई है इन लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। इनका कहना है कि हमारी चारों मांगे पूरी हो गई हैं, अब हम कुछ करेंगे नहीं, धरना प्रदर्शन ऐसे कोई आपत्तिजनक न टिप्पणी। ठीक है महेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें देखिए, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी बाराबंकी में स्थित ये यूनिवर्सिटी जो अब विवादों के घेरे में हाल ही में तब आ गई, जब यहां पर छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर और खासतौर से एलएलबी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके एलएलबी के एडमिशन बड़े पैमाने पर किए गए, छात्रों से मोटी फीस वसूली गई और इसके विरोध में ही छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, एबीवीपी के कार्यकर्ता भी छात्रों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और उनके ऊपर पुलिस की लाठियां पड़ी।
लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा बेहद अधिक बढ़ गया, क्योंकि बेहद बुरी तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी गई थी पुलिस के द्वारा और आक्रोश लगातार बढ़ता गया सरकार के विरोध में। एबीवीपी कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए एबीवीपी जो है वो संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, आरएसएस का ही एक हिस्सा माना जाता है, और ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योगी सरकार में लाठीचार्ज अपने आप में बेहद बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा था और लगातार एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं वो सरकार से यही मांग कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और साथ ही साथ उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने लाठीचार्ज की। जहां बताते चले आपको कि इस घटना के दूसरे दिन ही कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, लाइन हाजिर कर दिया गया था, कार्रवाई हो गई थी। वहीं अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर भी शिकंजा कसता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है और उसी की बानगी पेश करती हुई ये तस्वीर देखिए 2013 का ये मामला है, जहां अब कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जुड़े जो गड़े मुर्दे थे वो उखाड़कर एक्शन लिया जा रहा है और रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवैध कब्जे की शिकायत साल 2013 में सबसे पहले गई थी और इसके बाद जानकारी मिल रही है कि कई बार शिकायती पत्र जो है वो शासन को दिए जा चुके, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए ये कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, 2 बुलडोजर पहुंचे, सामने आपके तस्वीरें हैं और निस्तेनाबूद कर दिया गया अवैध जमीन पर जो कब्जा किया गया था, जो शेल्टर बनाए गए थे यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, उनको मिट्टी में मिला दिया गया। यूनिवर्सिटी पर एक्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी पर देखिए प्रशासन का, सरकार का शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है और इसकी बानगी पेश करती ये तस्वीरें देखिए भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस की टीम देखने को मिल रही है और प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ये पुष्टि की गई प्रशासन के द्वारा कि ये जो कब्जा है वो अवैध है, अवैध तरीके से इस जमीन को हथियाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया और ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है भूमाफियाओं के ऊपर कि चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। शहबाज हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, तस्वीरें हमारे सामने हैं, लगातार जो सरकार का एक्शन है, शिकंजा है, वो कसता नजर आ रहा है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर और ये कहना लाजमी है इस वक्त शहबाज की जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ कर भी अब यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसके ऊपर पेंच कसे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये कार्रवाई निश्चित तौर पर मानी जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि श्री राम स्वरूप जो यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि इस बार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं, परिषद के सदस्यों के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई थी और बर्बरता हुई थी, बर्बरता यूं क्योंकि इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं कई लोगों के हाथ टूट गए थे, कई के पैर टूट गए थे और जो तस्वीरें हमने देखी थी अदिति और जो तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से बर्बरता तौर पर की गई थी और इस पूरे मामले में सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों को जो है सस्पेंड भी किया जा चुका था फौरी तौर पर, क्योंकि ये पूरा जो एबीवीपी संगठन है ये सबको ही जानता है कि बीजेपी का एक विंग मानी जाती है, बीजेपी की एक मजबूती मानी जाती है। जिस तरीके से विहिप समेत इस तरीके के जो संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देते हैं अंदर खाने,
उसके लिए काम करते हुए देखे जाते हैं, उसके लिए जो है सियासी जमीन जो है वो मजबूत करते हुए देखे जाते हैं। और बिल्कुल शहबाज, और शायद यही वजह है कि विपक्ष के हाथ में भी एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया था। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रही थी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, खुलकर जो है वो एबीवीपी का जो कल तक विरोध करते नजर आ रहे थे, आरएसएस का, एबीवीपी का, वही दल, वही पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के खिलाफ और एबीवीपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे इस पूरे मामले पर। देखिए अदिति, पहले बता दें कि आरएसएस और एबीवीपी दो अलग अलग चीज हैं, और आरएसएस जो है कहीं ना कहीं एक विंग के तौर पर जो काम करता है, क्योंकि वो आरएसएस से निकले हुए नेता जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री बना बैठा है तो कोई विधायक बना बैठा है। इसी के साथ अगर आप बात करें एबीवीपी की, तो एबीवीपी एक छात्र संगठन है, और छात्र संगठन के तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है। जिस तरीके से एनएसयूआई कांग्रेस का एक सदस्य माना जाता है, वैसे ही एबीवीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ माना जाता है। तो ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता और जो मारपीट की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी होती हुई देखी गई। क्योंकि जब हमने देखा था अदिति कि जिस तरीके से जब ये मारपीट हुई, तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया और ये बोला कि जिस परिषद की तूती बोलती थी, आज वही जो है सड़कों पर मारे जा रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन पर हमला था। लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है शहबाज। 1 सितंबर 2025 की ये तस्वीरें देखिए, जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरीके से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठियां भांजी थी। ये तस्वीर देखिए, पीटते नजर आए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची थी। छात्र हित को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर, और इस दौरान पुलिस टीम पहुंचती है और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाते नजर आते हैं पुलिसकर्मी, मानो ये कोई बदमाश हो, गुंडे हो। और यही वजह रही एबीवीपी कार्यकर्ताओं के गुस्से की, आक्रोश की, जो भड़क उठा। और इसके बाद वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब ओपी राजभर, देखिए ओपी राजभर जो मंत्री हैं और सुभाषपा अध्यक्ष भी हैं, छोटे सहयोगी दल ओपी के अध्यक्ष ओपी राजभर, जिन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोल दिया था बातचीत करते हुए मीडिया से, जिसके बाद जो छात्रों का, कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था वो और कहीं अधिक बढ़ गया। और इसके बाद छात्र आक्रोशित हुए, ओपी राजभर के आवास के, लखनऊ आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के साथ एक बार फिर से छात्रों की नोकझोंक देखने को मिली थी कार्यकर्ताओं की। और तस्वीर देखिए, तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा आक्रोश था छात्रों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर। पहले उन्हें पीटा जाता है, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठियां भाजी जाती हैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और उसके बाद योगी सरकार के ही एक मंत्री हैं ओपी राजभर, जो ये विवादित बयान दे देते हैं कि एबीवीपी के छात्र जो हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो गुंडे हैं। आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आया। शहबाज, क्या कुछ कहेंगे इस पर? यही एक बयान था जो ओपी राजभर के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आया था, और अभी भी कहीं ना कहीं वो गले की फांस ही बना हुआ है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है, और संगठन का साफ तौर पर कहना है कि वो लिखित माफी मांगे, और लिखित माफी मांगने के साथ साथ वो ये भी लिख के दें कि भविष्य में इस तरह की कोई भी गलती वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। हालांकि अभी जो सुभाषपा है, सुभाषपा की जो पार्टी है, उनके सभी लोगों का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही थी, और जो संगठन के लोग जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो है वहां पर प्रदर्शन किया, उसी तरह जो है पुलिस ने मुंहतोड़ उनको जवाब दिया। यानी कि आप जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो और उनके दोनों पुत्र जो हैं वो नजर आए थे। साफ तौर पर यही देखा गया कि राजभर के बेटों ने कहीं ना कहीं अपने पिता द्वारा दिया गया जो बयान था उसकी जो है वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आए थे साफ तौर पर, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ता राजभर के लखनऊ आवास के बाहर तक पहुंच गए थे, यहाँ तक कि उनके
उनके घर के सामने जूते चप्पल भी उनके आवास पर फेंके गए और उनके घर में घुसने की भी शहबाज, कोशिश क्या की लगता गई। है जिस तरीके से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की एक के बाद एक जो मांगे हैं वो पूरी हो रही हैं, कहीं ना कहीं मरहम तो लग रहा है, लेकिन राजभर ने जो बयान दिया था उसके बाद उनका माफीनामा नहीं आया एबीवीपी कार्यकर्ताओं से, क्या लगता है क्या अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, ओपी राजभर की भी? शहबाज, बिल्कुल, देखिए चुनाव आने को है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि उसके जो पुराने संगठन हैं वो उससे दूर हों या फिर उससे गुस्सा हो जाएं, क्योंकि इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। एबीवीपी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाती हुई इस बीच नजर आई है। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं नारेबाजी की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य विधायक जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं राजभर के बयान की जो है वो आलोचना करते हुए साफ तौर पर देखे गए हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर हो या फिर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इन सब ने कहीं ना बिल्कुल कहीं शहबाज, और बहुत बड़ी बात ये इसलिए भी हो जाती है शहबाज, क्योंकि एक तरफ हमने वो तस्वीरें भी देखी जब समाजवादी पार्टी के जो छात्र संगठन हैं, छात्र नेता हैं, वो लाठियां खाते नजर आए एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई बर्बरतापूर्ण घटना पर, और राजभर के बयान के बाद कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है सरकार को भी मिला कि उनकी अपनी ही सहयोगी दल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं कैबिनेट ओपी राजभर, उन्होंने इतना विवादित बयान दिया। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, उनके जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर एबीवीपी के लिए लाठियां खा रहे हैं। शहबाज, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक संगठन है और बहुत पुराना संगठन माना जाता है। बहुत सालों पहले जो है ये इसकी जो है स्थापना हुई थी और तब से लेकर अगर बात करें तो इसने न जाने कितने नेता मंत्री पैदा किए हैं इस संगठन ने, और यहाँ से कई लोगों ने अपनी राजनीति का जो ककहरा है वो एबीवीपी से ही सीखा है। और अगर बात करें छात्र राजनीति के दौर पर, एबीवीपी का जो है एक सुनहरा दौर रहा है और आज भी वो दौर कायम है। इसी के बदौलत कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पार्टी को काफ़ी सहयोग मिलता है। हर पार्टी का अपना एक संगठन होता है, अपनी एक बॉडी होती है जिसके दम पर जो है सरकार जो पार्टियां होती हैं वो अपनी राजनीति को कायम रख पाती हैं और अपनी चीज़ों को जनता तक पहुंचा पाती हैं। इसीलिए कई तरीके की जो विंग्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। उन्हीं में से एक विंग एबीवीपी भी है और बहुत पुराना और बहुत कहेंगे कि बहुत जो विश्वास पात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है। अब अगर ऐसे में अगर आप अपने ही संगठन को नाराज कर देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव, उसके जस्ट बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की भी जो है घंटी बज जाएगी और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी साफ तौर पे देख रही है कि उसके लिए क्या नुकसान मंद है और क्या फायदेमंद है। कई दिनों से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो छोटे दलों ने मचा रखी है। चाहे हम सुभाषपा की बात करें, चाहे हम अपना दल एस की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ये तमाम सहयोगी दल है, चाहे हम संजय निषाद की बात कर लें। शहबाज, कहीं ना कहीं बागी तेवर इनके जो है वो देखने को मिल रहे हैं और पंचायत चुनाव भी करीब है, 2027 में भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या लगता है क्या इसके बाद सरकार का एक्शन होने वाला है? देखिए राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं ये चर्चा तेज है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। हालांकि इसकी चर्चा हो रही है, इस पर भी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ चर्चा ये जरूर हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर भी कहीं ना कहीं अपना जो तेवर है वो सरकार के खिलाफ या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग रुख अपना इख्तियार किए हुए हैं। बीते जब स्थापना दिवस था निषाद पार्टी का और दिल्ली के तालकटोरा में जब इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था तो वहाँ पर साफ तौर पर एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की गई थी कि जो इसकी आवाज़ है वो भले ही यहाँ है लेकिन इसकी गूंज जो है वो उत्तर प्रदेश तक सुनाई देनी चाहिए। यानी कि जो मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल हैं, ये सारे पार्टी जो है वो एनडीए के साथ हैं इस वक्त। अपना दल एस की बात कर ले या फिर निषाद पार्टी या फिर सुभाषपा पार्टी या कोई भी अन्य छोटा दल जो एनडीए में शामिल है वो वहां पर मौजूद था, वहां पर पहुंचा था। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को भी कहीं ना कहीं सरकार के मंशा के खिलाफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो बीते कई दिन से अगर देखें तो ये देखा ये जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर करते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे थे। और निषाद जी शहबाज, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या जो बुलडोजर एक्शन है वो खत्म हो गया है प्रशासन का या अभी भी जारी है? क्या और जो इमारतें हैं उनको भी ध्वस्त किया जा सकता है?
बिल्कुल अदिति, अभी साफ तौर पर अगर बात करें तो वहां से यही सूचना मिल रही है कि जो वहां पर जितना भी इस वक्त अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर मौजूद जरूर है, क्योंकि अन्य कागजी कार्रवाई भी वहां पर अभी चल रही है। और जो हिस्सा था जिस पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिस पर टीन शेड बनाकर एक कब्जा कर रखा गया था, उसको हालांकि जमींदोज जरूर कर दिया गया है। क्योंकि अगर जमींदोज का जो हिस्सा है वो साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि वो मिट्टी में मिलाया जा चुका है। अब कार्रवाई, ये तस्वीर जो है एक बहुत दूरगामी संदेश देती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको और मजबूत करती हुई देखी जा रही है कि अगर कार्रवाई। जी शहबाज, ये जो तस्वीरें हैं उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और योगी सरकार ने एक बार फिर से अपनी पीठ जो है वो कहीं ना कहीं थपथपा ली है। और एबीवीपी का जो गुस्सा, जो आक्रोश देखने को मिल रहा था सरकार के खिलाफ, जब संगठन सड़कों पर था, छात्र नेता जो है वो सड़कों पर थे, उसको कहीं ना कहीं अब सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि चाहे कोई भी भूमाफिया हो उस पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन और गरजा बाबा का बुलडोजर। तस्वीरें देखिए, 2 बुलडोजर पहुंचे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी। प्रशासन की देखरेख में भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी, जिस दौरान यहां पर अवैध कब्जा जो है उस पर बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर एक्शन लिया गया और अवैध कब्जे को किस तरीके से जमींदोज कर दिया गया। तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो गया है प्रशासन का। अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के। बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले अनुराग जी प्राइम टीवी पर। ये जो एक्शन हुआ है प्रशासन का और गरजा है बाबा का बुलडोजर रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर, कितने संतुष्ट इस कार्रवाई के बाद? निश्चित रूप से जो अवैध निर्माण थे, आप देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो भी जिन मांगों को लेके जो बातें रखी थी, जो आरोप लगाए थे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पे, वो कहीं ना कहीं सही साबित होते आ रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की प्रामाणिकता रही है कि उसने जो बात रही हमेशा सत्य के साथ उठाई है, और जो भी आरोप प्रत्यारोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था वो सब धीरे धीरे सही होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से पहले अभी उनकी मान्यता को लेकर दिया, तो मान्यता 2 दिन पहले उनकी आई, और अभी जितने भी अवैध निर्माण की बात कही गई थी वो सारा अवैध निर्माण आज ढहा दिया गया है। निश्चित रूप से रामस्वरूप के छात्रों के लिए ये बड़ी जीत है, और विद्यार्थी परिषद जो अपनी मांगों को लेकर अभी भी अटल और अडिग रूप से खड़ी हुई है, उस पर बिल्कुल सही ये कार्रवाई है। तिवारी जी, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर, बेहद भारी गुस्सा, आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनुराग जी, अगर बात की जाए ओपी राजभर की, जो मंत्री भी हैं योगी सरकार में, सुभाषपा अध्यक्ष भी है, उनका एक बेहद विवादित बयान सामने आ गया था। गुंडा बोल दिया था उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर कार्यकर्ता जो है वो लगातार राजभर को घेर भी रहे हैं। क्या लगता है अब उस पर भी जो कार्यकर्ता है उनको संतुष्टि मिलेगी? क्या राजभर का माफीनामा भी सामने आएगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा अपनी आवाज को उठाना जानता है मजबूती के साथ, और ओपी राजभर के पुत्र ने और सोहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस कार्यकर्ताओं के साथ हुई बर्ता को उसकी निंदा की है, और उनका पत्र आ चुका है जो सोशल मीडिया पर भी, और वो कार्यकर्ताओं से, जो घायल कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलने ट्रामा सेंटर भी गए थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अब एबीवीपी कार्यकर्ता, जो गुस्सा था सरकार से, उनका जो आक्रोश था, जिसका वो विरोध कर रहे थे और सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी करते देखे जा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं शांत होता नजर आ रहा है। कार्यकर्ता पूरी तरीके से सरकार की, योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। अनुराग तिवारी, विद्यार्थी परिषद का गुस्सा सरकार के प्रति नहीं था, विद्यार्थी परिषद का गुस्सा गलत के प्रति था। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि रामस्वरूप गलत कर रहा है छात्रों के साथ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने बर्बरता की है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस वालों के साथ जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने मिलकर छात्रों की पिटाई की गई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों पर, अपनी बातों पर पूर्णतया स्थिर रूप से खड़ा है, और जब तक एक मांग हमारी नहीं मानी जाएगी, 48 घंटे का अल्टीमेटम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री ने दिया था, तो अभी 24 घंटे बीते हैं, देखिए तमाम कार्रवाई हो गई है, और निश्चित रूप से हमको ये विश्वास भी है
कि 48 घंटे पूरे होते होते शेष कार्यवाही भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी। तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध कब्जा हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर पहुंचे, प्रशासन की देखरेख में अवैध कब्जा हटाया गया। बताते चले आपको कि साल 2013 से ही कार्रवाई के लिए शिकायती पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता एबीवीपी के लगातार आक्रोश जता रहे थे, विरोध कर रहे थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए। कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं अब शांत होता नजर आ रहा है और कार्यकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट भी दिख रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।